नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ हैं शेयर बाजार के एक्सपर्ट संजीव कुमार और आज हम जानेंगे इन्हीं से ये क्या खास बताने वाले हैं। तो सुनते हैं संजीव कुमार से कि आज इनके पिटारे में क्या है। बताइए संजीव जी, आपके पास आज खास क्या है? हेलो दोस्तों, हम लोग डेली आपके लिए मार्केट की हलचल से जुड़ी हुई चुनिंदा खबरें आप लोगों के सामने लेके आएंगे और बाज़ार में चल रहे उथल पुथल से हर दिन आप लोगों को रूबरू कराने की कोशिश रहेगी हमारी। आज का बाज़ार जैसा कि आज सेंसेक्स में तकरीबन 2000 पॉइंट की गिरावट हुई और इसी तरह बैंक निफ्टी में 1900 अंकों की गिरावट दर्ज की गई और निफ्टी में 550 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई। एक तरह से मार्केट में आज कोहराम मच गया। ऐसा अचानक क्यों हुआ, किस वजह से मार्केट में इतनी गिरावट आई, इसके पीछे जाने पे ये पता चलता है कि ग्लोबल मार्केट का जो इफेक्ट था उसने इंडियन मार्केट को पूरी तरह से धराम कर दिया। आज एशियन मार्केट में गिरावट रही। हांगकांग, जापान और चाइना की मार्केट गिरावट में खुले और समय के साथ वो गिरावट गहराती चली गई। दूसरी ओर अमेरिका में भी बॉन्ड यील्ड की दरें बढ़ने से इक्विटी मार्केट गिरावट के साथ दर्ज हुई खुलने का, और यही स्थिति यूरोपियन मार्केट का भी रहा। लेकिन आश्चर्य है कि एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट। तो इतनी गिरावट से एक मोटी आंकड़े हैं कि आज 5.5 लाख करोड़ निवेशकों के डूब गए। ये एक दिन का आंकड़ा है। मार्केट की वॉलेटिलिटी इतनी थी कि दिग्गज एक्सपर्ट लोगों की राय थी कि इस मार्केट में निवेश से बचे रहें, यानी मार्केट में किसी भी तरह की सौदेबाजी से मनाही थी सामान्य निवेशकों को। खैर, ये तो मार्केट का है, यहाँ गिरना और बढ़ना चलता रहता है। हम लोग चीज़ों को समझें कि मार्केट क्या है और मार्केट में आप जो सौदा करते हैं उसके क्या मानदंड हैं, क्या विकल्प हैं, और ट्रेडिंग का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने तरह का है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में इतनी कम्प्लेक्सिटी है, उसमें इतनी विविधता है कि एक सामान्य निवेशक उसे नहीं समझ पाते। तो मैं मोटी आज आपको बहुत नट एंड सिल में एफ&ओ मार्केट के बारे में बताएंगे। शेयर मार्केट में एफ&ओ मार्केट सबसे ज़्यादा एक्सपर्टाइज की डिमांड करता है। एफ&ओ में उन्हीं निवेशकों को निवेश करना चाहिए जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ है, अच्छी तरह अंदेशा है, ग्लोबल मार्केट को भली भांति समझते हैं और मार्केट के डेरिवेटिव डाटा को कैलकुलेशन करने की उनके पास सही कसौटी हो। एफ&ओ मार्केट को हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है। जब आप कैश में कोई चीज़ खरीदते हैं, कैश में शेयर खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको पूरी तरह से उसके पैसे देने पड़ते हैं और उसका फिजिकल सेटलमेंट होता है। लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शन ऐसा सौदा नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए आपको पूरे पैसे नहीं देने होते हैं। मान लीजिए आपके पास, मेरे पास ये पेपर शीट है। इस पेपर शीट का दाम 1 रुपये है मार्केट में, और मैं एक टाइम फ्रेम के हिसाब से इस 1 महीने के लिए या इस 7 दिन के लिए, एक पखवाड़े के लिए इस 1 रुपये का आकलन करता हूं कि अमुक डेट को ये 3 रुपये हो जाएगा या अमुक तिथि को ये 50 पैसे हो जाएगी। ये वायदा कारोबार है। हम एक वायदा करते हैं अपने क्लाइंट से कि आज के डेट यानी 26 फरवरी को
इसका दाम 1 रुपये है और 30 मार्च को इसके दाम 3 रुपये हो जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम किसी चीज को अपने नेक्स्ट ग्राहक के साथ डील करते हैं। मान लीजिए मैंने इसे 3 रुपये का कॉल करके बेच दिया। अब 3 रुपये का बेचने के बाद अगर इसका 30 मार्च का दाम 3 रुपये से ऊपर हो गया तब आप प्रॉफिट में हैं। अगर इसका दाम 1 रुपये रहा, 2 रुपये रहा तो आप लॉस में हैं। यदि ये 4 रुपये हुआ तो आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 5 रुपये हुआ तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर इसका दाम 50 पैसे हो गया तो आप लॉसेज में हैं, आपको और ज़्यादा लॉस हो गया। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट है एक अनुमान लगाना, वायदा में आभासी मार्केट प्राइस लगाना कि ये इतने का हो जाएगा। अच्छा, एक और रोचक बात है, अपने यहाँ फ्यूचर एंड ऑप्शन हर सेगमेंट में होती है। हम कोल में करते हैं, एल्युमिनियम में करते हैं, जिंक में करते हैं, शुगर में करते हैं, हम गोल्ड में करते हैं, हम एल्युमिनियम में करते हैं, हम जितनी कंपनी लिस्टेड है उन सबों में करते हैं कि हाँ इसके दाम मेटल में करते हैं, इक्विटी में करते हैं। दुनिया के बड़े बड़े देशों में मौसम पे होती है, बारिश पे होती है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इसके भी वायदा कारोबार है। यानी बड़ा सेगमेंट है, समुद्र में लहरें आएगी कि नहीं आएगी। तो एक तरह से बड़ा रोचक है। और अगर आप मार्केट में आपकी अच्छी समझ है, मार्केट के मोमेंटम से आप परिचित हैं, तो आप इस पेपर शीट का जिसका दाम 1 रुपये है, आने वाले 1 मंथ में अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2 रुपये का होगा, 3 रुपये का होगा या 5 रुपये का होगा। तो मार्केट के जो प्लेयर होते हैं, जिन्हें तेजरिया और मंदरिया कहा जाता है, वो इस खेल को संचालित करते हैं। उनका एक आकलन होता है, चूंकि वो मार्केट के बड़े प्लेयर होते हैं, इसलिए उनका एक आकलन होता है कि ये इसका दाम कितना होगा। अगर मान लीजिए वो ये कहता है कि 3 रुपये में इसका दाम हो जाएगा, तो आप ये मानिए कि उसका एजम्पशन है कि 3 रुपये से ज़्यादा इसका दाम होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके सारे मुनाफे को खाने के चक्कर में रहता है। वो इसी कारण 3 रुपये में आपका सौदा आपसे डील पक्का करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये 3 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। उसकी एक मार्केट की स्टडी होती है, क्योंकि उनकी फीडिंग एजेंसियां बहुत बड़ी होती है, वो बड़े पूंजी के साथ मार्केट में होते हैं, इसके लिए उनको एक अनुमान होता है कि इसका दाम क्या होगा। ये दूसरी बात है कि मार्केट अपने आप में बाजार है, हो सकता है ये 1 रुपये का 10 रुपये हो जाए, उस पर किसी का वश नहीं चलता है। तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन इसी सेगमेंट को कहते हैं, और इसमें टाइम का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। जैसा कि कल मैं वीडियो में बता रहा था कि टाइम डीके का एक फैक्टर होता है। जो जो टाइम बीतेगी तो इसके जो वैल्यू है वो घटते चलते हैं। यानी आपका जो है, जो बायर्स है, जो ये सौदा खरीदता है सेलर से, वो हर समय संकट में रहता है, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत तेजी से डीके होने लगता है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में कई चीज़ें हैं। मार्केट की वॉलेटिलिटी है, मार्केट की पॉलिसी है, इसके स्ट्राइक प्राइस हैं, इसके प्रीमियम हैं, गीटा फैक्टर है, ये सारी चीज़ें तेज़ी से अप्लाइड होती हैं। इसलिए बड़ा जटिल है, इसको पूरी तरह से समझना पड़ता है। किसी सामान्य जानकार के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट किसी खतरे से कम नहीं है। आमतौर पे लोग फिजिकल शेयर खरीदते हैं और उसको सेटलमेंट कर लेते हैं। उसमें शेयर का भाव, मान लीजिए कोई बैंक, HDFC बैंक, अगर वो 1500 का है, अगर 1600 का हो गया तो आप बेच दें, प्रॉफिट में है। 1400 का हो गया तो आप